रात के तकरीबन 11:15 बज रहे थे। एक सुनसान सा हाईवे जहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ थी। कबीर गाड़ी चला रहा था। एक रेडियो का सिग्नल आ जा रहा था और नेटवर्क भी ना के बराबर। कबीर ने देखा, रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी हुई थी। सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। वो गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। उसने ब्रेक लगाई और पूछा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? औरत धीरे से मुस्कुराई और सिर्फ इतना बोला, बस थोड़ा आगे तक। कबीर ने कहा, आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। औरत ने कहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं पीछे बैठ जाऊं। कबीर थोड़ी देर सोच के कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ जाइए। गाड़ी के अंदर खामोशी थी। कबीर ने कैजुअली पूछा, क्या आपका घर यहीं आसपास है? लड़की ने सीधा सामने देखते हुए कहा, नहीं, वहाँ जहाँ अक्सर गाड़ी बंद हो जाती है। कबीर ने हैरानी से पूछा, क्या? जी आगे ब्रिज पे, वहाँ से मेरा घर नज़दीक है। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक पुराने ब्रिज पर आई। ब्रिज पे हल्की धुंध हो रही थी। औरत ने हाथ उठाया। यहाँ रोक दीजिए। कबीर ने पूछा, यहाँ? यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो मुस्कुराई। मुझे यहीं उतरना है, मुझे यहीं से लौटना है। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी के पीछे कोई नहीं था। दरवाज़ा बंद, सीट खाली और विंडशील्ड पे लिखा था, थैंक यू कबीर। कबीर ने हाथ से लिखा मिटाने की कोशिश की, पर वो लिखाई बाहर से लिखी गई थी। उसने फ़ोन उठाया, पर अब भी सिग्नल नहीं। एक पुराना मैसेज पॉपअप हुआ, मेरे लिए मत रुकना रिया। कबीर के हाथ कांप गए, क्योंकि रिया उसकी फियांसे थी, जो इसी ब्रिज पे एक एक्सीडेंट में मर गई थी 2 साल पहले। इंजन बंद हो गया। कबीर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इग्निशन डेड था। रेयर मिरर में एक पल के लिए रिया की रिफ्लेक्शन दिखाई दी, पीछे बैठी, और आवाज़ आई, तुम्हें कहा था ना, मत रुकना। कबीर थोड़ा घबरा के कहता है, तुम कौन हो? रिया उसकी आंखों में देखकर बोलती है। रिया मर गई थी, पर मैं नहीं। रिया का चेहरा आईने में अब साफ नजर आ रहा था, आंखों में लहू जैसी लाल चमक। 2 साल पहले की बात है। उस रात कबीर और रिया कार में झगड़ रहे थे। रिया चिल्लाती है, कबीर, तुम मुझे इस तरह छोड़ नहीं सकते। कबीर गुस्से में गाड़ी साइड में रोकता है, रिया को बाहर खींचता है और गुस्से में उसे धक्का दे देता है। रिया का पैर लड़खड़ा जाता है। वो स्लोप पे होने की वजह से खाई में गिर जाती है। कबीर डर और घबरा जाता है और ये सोचकर वैसे भी ब्रेकअप करना था, वहाँ से चला जाता है। और 2 साल तक रिया का किसी को कुछ पता नहीं चला। कबीर ने चालाकी से सारे सबूत मिटा दिए। उसने रिया के मोबाइल से अपने फ़ोन पे एक मैसेज भेजा था, मेरे लिए मत रुकना कबीर, ताकि सबको ऐसा लगे रिया कहीं दूर चली गई है। अब 2 साल बाद उसी ब्रिज पे वो रिया का मैसेज फिर से अपने फ़ोन पर देखता है। एग्जैक्ट सेम लाइन, सेम टाइम स्टैम्प। कबीर का फ़ोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पे लिखा था, इनकमिंग कॉल रिया। गाड़ी के मिरर में रिया का रिफ्लेक्शन, बिल्कुल उसी कपड़ों में जिसमें वो मरी थी। तुम्हें कहा था ना, मत रुकना, पर अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कार के डोर्स लॉक हो जाते हैं। विंडोज़ पे पानी के साथ लिखा आता है, कन्फेस। कबीर चिल्लाता है, माफ़ कर दो रिया, मुझसे गलती हो गई थी। रिया उसके पास आती है और कबीर के कानों में कहती है, गलती माफ होती है, गुनाह नहीं। अगली सुबह पुलिस ने एक लाश देखी।
ब्रिज पे गाड़ी के अंदर इंस्पेक्टर ने कहा, स्ट्रेंज। ब्रिज पे फिर एक कार मिली, ड्राइवर सीट पर आदमी मरा हुआ और विंडशील्ड पे लिखा था, मत रुकना।